1987 से 1987 से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई। इसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और अब की बार का सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के नाम से इसका टाइटल रखा गया है। और जिस तरह से हमने पिछली बार 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने के पास सारी फीडिंग आई होगी, फीडबैक भी पूरा आया है कि जिस तरह से इसकी सुंदरता और छटा दिन पर दिन हर साल बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, लोग भाई इंक्वायरी करते हैं, फोन करते हैं। और अब की बार 31 जनवरी से और 15 फरवरी तक जो है मेले का आयोजन रहेगा। 31 जनवरी को हमारे माननीय उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी जो है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे, श्री नायब सिंह सैनी जी, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री, वो जो है उसकी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और बाकी हमारा पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट और पूरे साथी इसमें इस मेले में भाग लेंगे। इस मेले का आप सबको पता है कि जिस तरह से पिछली बार जो इंटरनेशनल मेला है, कुछ हमारे देशों ने बिम स्टेट ने जो पिछली बार पार्टनरशिप थी, इस की बार इजिप्ट, मिस्र और स्टेट जो है नेशनल लेवल की जो पार्टनरशिप है वो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की और मणिपुर की जो है ये पार्टनर स्टेट पार्टनर मेघालय और उत्तर प्रदेश दोनों हमारे स्टेट पार्टनर हैं और इजिप्ट जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर है। तो पिछली बार की तरह से आप सबको पता है कि लगभग पिछली बार 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो है विदेशी जो है लोगों ने, कंट्री ने हिस्सा लिया था, 40 से ज़्यादा। अब की बार उम्मीद करते हैं कि 50 से ज़्यादा देश जो है अब की बार हिस्सा लेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से पूरे हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, शिल्पकार जिसको बोलेंगे, और बहुत उत्साह के साथ वो जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। और विकसित भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पिछली बार भी आपने देखा होगा, जिसने भी स्टॉल लिया था, जिसने भी स्टॉल लगाया था, उसको फाइनेंशियली बहुत अच्छे तरीके से उसने आगे बढ़ करके काम किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले। और इसी तरह से अब की बार भी जो है जो देश हिस्सा लेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये सूरजकुंड मेले का, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी प्रतिभा को, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, शिल्पकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो संकल्पबद्ध तरीके से पूरा देशवासी इस काम के लिए लगे हुए हैं कि विकसित भारत के लिए 2047 का भारत विकसित भारत, और उसमें हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, हर एक नागरिक का उसमें योगदान हो। तो इस मेले के जरिए से भी हम समझते हैं कि विकसित भारत के लिए ये जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा कदम जो है ये आने वाले समय में जो है साबित होगा। और आप देखें इसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेटों के व्यंजन जो हैं, व्यंजन जो अलग अलग कलाकार उनकी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहेंगे डिफरेंट तरीके से। और जो मेले की विशेषता अब की बार ये है कि जो हमारे नेशनल लेवल के कलाकार हैं, कैलाश खेर जी उसमें रहेंगे और गुरदास मान जी, और भी जो है हमारे जो हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं, हरियाणा के जो कलाकार हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पद्म विभूषण से जो है नवाजा गया है, ऐसे कलाकार भी हमारे बीच में रहेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सब मिलकर के, और अब की बार जैसे हम करते थे लोकल फॉर वोकल, अब की बार वोकल फॉर ग्लोबल, यानी कि ये उसका
लोकल टू ग्लोबल जो है ये इसका टाइटल रहेगा। और सब मिलकर के इस काम को जो हम आगे बढ़ाएंगे, यही पहचान करेगा आत्मनिर्भर भारत की। ये जो है लोकल टू ग्लोबल जो है, इससे बहुत ज़बरदस्त जो है पहचान मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सूरजकुंड मेला अब की बार और ऐतिहासिक इसमें जो है बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फरीदाबाद प्रशासन ने, हमारे टूरिज्म प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए हैं। जो पर्यटक आएंगे, जो विजिटर्स आएंगे, उनके लिए किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ट्रांसपोर्ट से लेकर के पीने के पानी की व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसके लिए भी बहुत पुख्ता इंतज़ाम जो है किए गए। हमारा DMRC मतलब आपका दिल्ली मेट्रो जो है, वो उसका मेट्रो कॉरपोरेशन जो है उसका को पार्टनर भी है और टिकटिंग पार्टनर है। और उसकी जिस तरह से भी, जिस तरह पीछे भी उसने सहयोग किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेट्रो दिल्ली मेट्रो को, तो इसी तरह से इस बार भी जो है वो पूरा जो है पूरा सहयोग रहेगा। इस बार में स्टॉलों की भी संख्या बढ़ाई गई है और कई तरह की जो बातें हैं आप लोगों को सबको पता है, उसमें कई तरह के इंतज़ाम जो, जैसे सिक्योरिटी के पिछली बार जो CCTV कैमरास जो लगाए गए थे, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार भी बहुत अच्छे तरीके से, पहले जो पीछे जो कुछ लोगों की शिकायत रहती थी, उन शिकायतों का निपटारा मीन उनको बहुत कम, पिछली बार बहुत कम किया गया। और अब की बार मैं कहता हूँ इन कैमरों की संख्या से और ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकेंगे। और पिछली बार भी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, हर जो है जो स्टॉल धारी है उसने भी, विजिटर्स ने भी, पर्यटकों ने भी हर तरीके से सहयोग रहा और प्रेस का भी हमारे को बहुत बड़ा सहयोग मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो है बहुत अच्छे तरीके से हम सबको जो है इस मेले में अब की बार लगभग 1200 से अधिक जो है स्टॉल्स का जो है प्रोविज़न है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार की जो है कंपैरेटिव अब की बार जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणवी संस्कृति से जो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, मैं लुप्त तो नहीं कहूँगा लेकिन कम हो रही हैं, उनका भी हमने कोशिश की है, उनका भी आयोजन जो है इसमें रखा जाए। तो उसमें सारंगी है, इकतारा है, इकतारे का भी चलन जो है उसका भी हमने रखा है कि वो भी इस कला में जो है शामिल हो। तो पूरे जुनून के साथ जो है कलाकार जो है पूरे तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिन रात जो है इस बात की बार बार पूछताछ भी, बार बार इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि भाई कैसे इंतज़ाम है, किस तरह से चल रहा है। तो सारी जो है उनको भी समय समय पर उनको भी सारा ब्रीफिंग जो है डिपार्टमेंट देता रहता है। और एक और भी चीज़ की है आपकी बार, पहले भी होता रहा, वो जो आपने एक वो जो ऐप लॉन्च करेंगे कि उसके ज़रिए से आप किसी भी स्टॉल पर आप वो ऐप को खोलेंगे तो किसी भी स्टॉल पर आप उस ऐप के ज़रिए से आपको बिल्कुल वो सर्च करके वो आपको बिल्कुल वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, नेविगेशन का भी वो उसमें रास्ता रहेगा कि भाई सपोज करो आपने 128 नंबर स्टॉल को किसी ने कोई आया आपको बताया कि लगभग 128 नंबर स्टॉल बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा लगभग 40 एकड़ से भी ज़्यादा में मेले का आयोजन है, तो बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप समझ सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार जो है इसमें पर्यटकों की जो संख्या है, अब की बार हमने एक काम और भी हुआ है अब की बार कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और भी जो उसकी आउटलाइंस हैं उसको भी हमने बड़ा मजबूत किया है। कुछ सड़कों का, कुछ पगडंडियों का उसका चौड़ीकरण, कुछ सड़कों का जो है उसका स्ट्रेंथनिंग, चौड़ीकरण, और कुछ स्ट्रक्चर्स को जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी उसका निर्माण हुआ है और कुछ टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर थे उनकी रिपेयर भी, उनका भी बहुत अच्छे से, यानी कि पूरा लगभग जो है 5 से 7 करोड़ रुपए जो इसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से लोगों में विश्वास है इस मेले के लिए, जिस तरह से सूरजकुंड का इंतज़ार करते हैं क्राफ्ट मेले का, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का, तो उस इंतज़ार को उन तक लोगों तक बहुत अच्छे से इसका जो है
आयोजन जाए, ऐसी हमारी सबकी कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी हमारे को पूरा सहयोग जो है इसमें मिलेगा। इसमें देखिए जो यूनिसेफ ने उत्तर प्रदेश के कई व्यंजनों को ऐड किया है उसमें यूनिसेफ ने। तो उत्तर प्रदेश के वो व्यंजन भी जो यूनिसेफ की तरफ से एडेड हैं उनको भी आपको स्वाद चखने का मौका मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप सब मिलकर के, और मैं इस अपने हमारे एसी साहब, हमारे कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, एमडी साहब भी बैठे हैं, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं आप लोग भी आएँ और सह परिवार आएँ, आप लोग इसमें आएँ, शामिल हों और इसके बारे में चर्चा भी करें। क्योंकि चर्चा इसीलिए है कि बस जो हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और यही सोच माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की है कि हम सब मिल कर के इस काम को आगे बढ़ाएं।